कांग्रेस के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात नहीं बन सकी और अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का अगला पड़ाव खुद की अपनी पार्टी होगी। क्या वाकई वो अपनी पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपने इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में पहले से ही प्रशांत किशोर को लेकर कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि दरवाजे उनके पहले से ही बंद हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के पास अपने 2024 के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए क्या सियासी विकल्प बचते हैं? आखिर प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे? उनके कदम अब कहां रुकेंगे? सवाल सच में बहुत बड़ा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगते ही उनकी अपनी पार्टी को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी। पीके की माने तो उनके मन मुताबिक संगठनात्मक ढांचे में बदलाव, पूरी आजादी कांग्रेस के द्वारा नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस से किनारा करने के बाद अब प्रशांत किशोर का अगला सियासी पड़ाव क्या होगा और 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को हराने वाले अपने फॉर्मूला का वो कैसे प्रयोग करेंगे, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पीके को कांग्रेस में एंट्री न मिलने की घोषणा करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जैसे ही ट्वीट कर इस बात की घोषणा की, वहीं से शुरू हुआ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आखिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे, आखिर क्या होगा उनका एम्पावर्ड एक्शन, ये सब बातें सामने आने लगी। प्रशांत किशोर ने भी अब इसी पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस में गहराई तक जड़ें जो है वो सांगठनिक समस्याओं को परिवर्तनकारी सुधारों के जरिए सुलझाने के लिए मुझसे ज़्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। दरअसल जब प्रशांत किशोर उनसे मिलने गए तो उसी वक्त कई तरह की बातें उन्हें समझा दी गई, यानी पूरी तरीके से पार्टी का जो कमान था वो प्रशांत किशोर के हाथों में नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रशांत किशोर को लगा कि यहाँ पर अब साख नहीं जम सकेगी। पीके की कांग्रेस के साथ सियासी पारी को शुरू करने की संभावनाओं के अध्याय पर अब भले ही विराम लग गया है, लेकिन अब भी उनके लिए सियासी दरवाजे खुले हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अब महज चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ही नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीतिज्ञ के तौर पर काम करना चाहते हैं। इसलिए वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे ताकि एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़कर काम कर सके, लेकिन बात बिल्कुल नहीं बनी। ऐसे में अब पीके के सामने अपने फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए सियासी विकल्प चुनने के अलावा अब कोई सवाल या फिर कोई रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि एनडीए के दरवाजे पूरी तरीके से पहले ही बंद हो चुके हैं। प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाने और बीजेपी की सत्ता में वापसी कराकर चर्चा में आए थे। मोदी के पीएम बनते ही बीजेपी के रुख अलग हो गए और पीके के बीजेपी से ऐसे रिश्ते बिगड़े कि उनका नाता ही पूरी तरीके से टूट गया। इसके बाद नीतीश के साथ वो पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जुड़े और फिर 2018 में जेडीयू का दामन थामा, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। जेडीयू के साथ पीके अपनी सियासी पारी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 2020 में नाता तोड़ लिया। इस तरह प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के साथ अपने रिश्ते बिगाड़कर पहले ही एनडीए में अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। एनडीए में कोई दूसरा बड़ा दल नहीं है जिसके साथ वो जुड़ सके। इस तरह से उनके लिए एनडीए में कोई विकल्प नहीं बचा। अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर सूत्रधार का काम करेंगे यूपीए के लिए, लेकिन इसमें भी कई सवाल हैं। प्रशांत किशोर ने 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को अपना प्रेजेंटेशन देने से पहले पीके यूपीए में शामिल दल के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर 2024 के प्लान पर बातचीत कर चुके हैं।
तो क्या वो सच में यूपीए का साथ देने वाले हैं? इधर कांग्रेस के साथ उनकी बात नहीं बन सकी, लेकिन यूपीए के लिए सूत्रधार की भूमिका वो निभाने के लिए आतुर नज़र जरूर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है, इस पर अभी पूरी तरीके से उनका स्पष्टीकरण नहीं आया है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पीके लगातार विपक्षी एकजुटता की बात करते रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसे ही विकल्प सुझाए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस में शामिल नहीं हो, फिर भी विपक्षी दलों के समन्वय की भूमिका निभाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इधर अब ये भी बात सामने आ रही है कि अहमद पटेल के निधन के बाद से कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो समान विचारधारा वाले दलों के साथ समन्वय बना सके। ऐसे में पीके सभी विपक्षी दलों को एक मेज पर ला सकते हैं। प्रशांत किशोर के संबंध भी यूपीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ है, जिनके साथ मिलकर बीजेपी को हराने का फॉर्मूला पहले भी रख चुके हैं। ऐसे में पीके क्या छत्रपों को एकजुट कर यूपीए के सूत्र में पिरोने का काम कर पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इन तमाम सवालों पर जवाब आप तमाम दर्शकों के बहुत ज़रूरी हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, ढेर सारे कमेंट कर हमें ये सुझाव दीजिए कि वाकई में क्या पीके एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ आई इंडिया।